वेलकम टू आर एन क्लासेस। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का दो टॉपिक आपके सामने वीडियो में लेकर आई हूँ। एक CIS है और दूसरा अरब स्प्रिंग है। CIS और अरब स्प्रिंग दोनों नए एडिशन हुआ है। इनमें से आपको कोई भी MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। CIS है, सबसे पहले मैं आपको CIS के बारे में बता रही हूँ। CIS कैसे बना, कब बना, CIS की फुल फॉर्म क्या है, जो आपको MCQ में भी पूछी जा सकती है। यहाँ से अब आपके MCQ के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंट्रीज के नाम, मेंबर कंट्रीज कितनी थी, कब बना, क्यों बना। तो CIS क्या है? आपका कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। USSR 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था। ये हो गया था। USSR 15 रिपब्लिक को मिलाकर बना था, जिसमें अजरबैजान, अर्मेनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, ये सारी कंट्रीज थी। तो इनमें से कुछ कंट्रीज ने, खासकर आपकी अजरबैजान, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ये जितनी भी कंट्रीज मैंने आपको यहाँ पर लिखी हैं, इन सब 9 कंट्रीज ने मिलकर CIS को बनाया था। CIS जो थी वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी। ये कंट्रीज ने मिलकर बनाई थी। इसमें बना क्यों बना? क्योंकि USSR डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उस डिसइंटीग्रेशन ने इस CIS को जन्म दिया। और किसकी लीडरशिप में बना ये? बोरिस येल्सिन, रशिया के बोरिस येल्सिन, जो उस समय नेशनल हीरो के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। यूक्रेन एंड बेलारूस, तीनों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, उनको ये सुनकर बहुत हैरानी हुई कि इन्होंने मिलकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना लिया है। उनको इस बारे में नहीं पता था। रशिया, जो USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया उसका सक्सेसर बन गया। जितनी भी USSR ने ट्रीटीज और साइन की थी और कमिटमेंट किए थे, वो रशिया ने एक्सेप्ट कर लिए। अब इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है CIS के? उसका सबसे बड़ा एम ये था कि जितनी भी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, ह्यूमैनिटेरियन, कल्चर, अदर फील्ड्स में उनको सपोर्ट करना, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, उनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। इसके अलावा इंश्योर करना ह्यूमन राइट्स में फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है, यूनिवर्सली सिद्धांत जो है, उनके हिसाब से उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। क्योंकि USSR एक सोशलिस्ट इकोनॉमी था, जहां पर सब कुछ सरकार के ही हाथ में था। लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच तक नहीं मिली हुई थी। नेक्स्ट दिया हुआ लास्ट में है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना, और मेंबर कंट्रीज में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, उनको पीसफुली सेटल करना, ये CIS का मेन एम था। और ये साइड, राइट हैंड साइड पे मैंने जो आपको सिंबल दिखाया है, ये CIS का सिंबल है, जो आपको पिक्चर में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग। एज इट इज CBSE ने इसको इस चैप्टर में ऐड किया है, सब यूनिट जिसे कहते हैं। तो अरब स्प्रिंग क्या? अरब स्प्रिंग जो है वो एक सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था, जो अरेबियन कंट्रीज में स्टार्ट हुआ था। तो 21st सेंचुरी विटनेस्ड इमर्जेंस ऑफ न्यू डेवलपमेंट फॉर डेमोक्रेसीज एंड डेमोक्रेटाइजेशन इन वेस्ट एशियन कंट्रीज, और इसको अरब स्प्रिंग कहा गया। 21st सेंचुरी में जितनी भी आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जितनी भी वेस्ट एशियन कंट्रीज थी, उसमें डेमोक्रेटाइजेशन होने जा रहा था। और वो उस समय लोगों को उस चीज के बारे में पता था, तो वो लोकतंत्र लाना चाहते थे। और इस लोकतंत्र के लिए वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया, जो कि 2009 में स्टार्ट हुआ था। वैसे तो ये पूरी तरह 2010 में, 18 दिसंबर 2010 में ये स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए अरब स्प्रिंग है क्या? सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, अपराइज एंड आर्म रिबेलियन दैट स्प्रेड अक्रॉस मच ऑफ द अरब वर्ल्ड। It begins in response to oppressive regimes and a low standard of living, started with protest in Tunisia. तो आपसे पूछा जा सकता है कि अरब स्प्रिंग कहां से स्टार्ट हुआ। ऑप्शन दिए जाएंगे आपको वहां पर, रशियन रेवोल्यूशन दे देंगे, और कुछ 2-4 और ऐसे ऑप्शन आपको वहां पर दे देंगे। उसमें आपको
ट्यूनीशियन रेवोल्यूशन ही मार्क करना है, क्योंकि ये अरब स्प्रिंग वहां से शुरू हुआ था। अरब स्प्रिंग जो है वहां पर ट्यूनीशिया में उसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पॉवर्टी के लिए उनके विरोध में उन्होंने ये सब स्ट्रगल किया। इसका मेन एम क्या था? वही कि स्ट्रगल अगेंस्ट करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, और which turned into a political movement because the people considered the existing problems as outcome of dictatorship. ये क्योंकि लोगों को ऐसे लगता था, एक राजनीतिक आंदोलन बन गया था ये, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि जो सरकार है, जो उस समय उनकी सरकार है, वो निरंकुश है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, और उनकी और ये सारी समस्याएं उसी वजह से ही पैदा हुई थी। और वो सरकार जो है, वो तानाशाही जो है, वो इन सबको नहीं मानती थी। द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी स्टार्टेड इन ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया से ही इसकी डिमांड, किसकी डिमांड? लोकतंत्र की डिमांड, डेमोक्रेसी की डिमांड ट्यूनीशिया से ही स्टार्ट हुई थी और पूरी अरब कंट्रीज में, वेस्ट एशिया में ये फैल गई थी। हुस्नी मुबारक, मैंने आपको इसमें पिक्चर भी दी है आपको। हुस्नी मुबारक जो उस समय इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, जो 1979 से सत्ता में थे, इस वजह से, इस विरोध की वजह से उनको अपनी सत्ता को छोड़ना पड़ा। और धीरे धीरे इसका इन्फ्लुएंस जो है वो यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया जैसे अरब देशों में भी फैल गया। इसका एंड, अरब स्प्रिंग का एंड 2011 में हुआ, जब एनटीसी ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया लीबिया में, लीबियन सिविल वॉर जो हुई थी, उसका एंड 23 अक्टूबर 2011 को हुआ था। वहीं से इन्होंने अरब स्प्रिंग को एंड मान लिया था। तो ये यहीं तक है टॉपिक। आप इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यू में ही आएंगे, क्योंकि ये एमसीक्यू का ही टॉपिक है। इजिप्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट हुस्नी मुबारक थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। अरब स्प्रिंग कहां से स्टार्ट हुआ? ट्यूनीशियन रेवोल्यूशन आपने लिखना है वहां पर आंसर, और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया सीबीएसई में। और एंड कब हुआ? 2011 में, जब एनटीसी ने उसमें इंटरफेयर किया और उसको एंड कर दिया, लीबियन वॉर को 2011 में। उसी के साथ ही इसका एंड हो गया। थैंक यू। ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।